गंगापुर गांव में कमला अपने 2 बेटों अरुण और वरुण के साथ रहती थी। अरुण का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी दीक्षा बेहद सुंदर थी और दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आई थी। कमला चाहती थी कि वरुण के लिए भी ऐसी ही बहू आए, लेकिन उसकी सांवली रंगत के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन कमला की सहेली राधिका उससे मिलने आई। कैसी हो बहन? कमला ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वरुण का विवाह नहीं हो पा रहा है। अगर तुम कहो तो मैं एक लड़की से बात करूँ। वह अपनी माँ के साथ पास में ही रहती है, लेकिन सांवली होने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही है। कमला ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर लड़की अच्छी है तो बात करो, लेकिन वे बहुत गरीब है, दहेज नहीं दे पाएंगे। राधिका बोली, हाँ, लेकिन लड़की बहुत संस्कारी और मेहनती है। कमला बोली, चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही, तुम बात करो। अगर सब सही रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ ही दिनों बाद वरुण और संध्या का विवाह हो गया। एक दिन कमला अपने घर में बैठी थी। कमला बोली, काली कहाँ चली गई? संध्या बोली, माँ जी आप मुझे बुला रही थी? कमला बोली, महारानी यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। नाम संध्या और सकल रात वाली। दीक्षा और कमला दोनों ठहाके मार के हंसने लगी। संध्या को ये बातें बुरी तो बहुत लगती थी, लेकिन वो अपमान का घूंट पीकर रह जाती। संध्या ने बोला, हाँ माँ जी बताइए क्या काम है? कमला बोली, सुन, बहुत आराम हो गया, तेरी जेठानी बहुत सारा दहेज लाई है और तू काली ऊपर से कंगाल घर से आ गई। आज से घर का सारा काम तू करेगी। संध्या बोली, ठीक है माँ जी, आप चिंता न करें, मैं सारा काम कर लूंगी। लेकिन आपको हर बात पे ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं काली हूँ और मैं दहेज में कुछ नहीं लाई? कमला कुछ नहीं बोली, बस मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। इसका असर ये हुआ कि उस दिन से कमला संध्या को काली बोलना छोड़ दी। कमला और दीक्षा मिलकर संध्या से सारा काम करवाते थे। एक दिन कमला ने संध्या को बुलाया। सुन बहू, दिवाली आने वाली है, तू अभी से सारे घर की सफाई शुरू कर दे। संध्या बोली, लेकिन माँ जी अभी तो दिवाली में बहुत दिन हैं। कमला बोली, हाँ तो अभी से शुरू करेगी तभी हो पाएगी। संध्या घर की सफाई में लग जाती है। तभी वरुण घर आता है। वरुण बोला, माँ मुझे शहर में बहुत अच्छा नौकरी मिला है, पैसा भी बहुत मिलेगा, मैं शहर जा रहा हूँ नौकरी करने। कमला बोली, लेकिन बेटा अभी तो त्योहारों का समय है, दिवाली बाद चले जाना। वरुण, नहीं माँ, मुझे कल ही जाना पड़ेगा। मैं संध्या को भी ले जाऊं क्या? कमला बोली, ये शहर में क्या करेगी? अभी त्योहार पर बहुत काम है, तू एक काम कर, करवा चौथ पर आएगा तब इसे ले जाना। संध्या और वरुण का दिल टूट गया, लेकिन वरुण संध्या से करवा चौथ में आने का वादा करके शहर चला गया। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। संध्या बोली, माँ जी करवा चौथ आने वाला है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और कैसे पूजा होती है। कमला बोली, मेरी बड़ी बहू सब जानती है और इस गवार को कोई रीति रिवाज नहीं पता। संध्या, मेरे पिताजी नहीं थे, इसलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। कमला बोली, ठीक है, उसी दिन बता दूंगी, लेकिन अगर वरुण नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करेगी? संध्या बोली, वे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कमला बोली, हाँ, तेरे जैसी काली बीबी के लिए वो शहर की चकाचौंध छोड़कर आएगा, अब तक तो वह तुझे भूल चुका होगा। ये सुनकर संध्या रोने लगती है। वह डर जाती है। वह माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। संध्या, माँ मेरे पति को करवा चौथ के दिन भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई अपशकुन न हो जाए। आज करवा चौथ का दिन था। दीक्षा और संध्या सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतजार करने लगती है। अरुण तो शाम को वापस आ जाता है, लेकिन वरुण की कोई खबर नहीं मिल रही थी कि वह शहर से आ रहा है कि नहीं। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतजार करने लगी। वरुण के न आने से संध्या परेशान थी। अरुण बोला, माँ मैं जाकर और लोगों से पता करता हूँ जो शहर से आज ही आए हैं, क्या पता वरुण की किसी से बात हुई हो। कमला, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है इस मनहूस की शक्ल देखकर
वह गया है, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही शहर गया है। दीक्षा: हाँ माजी, आप ठीक कह रही हो। देवर जी ने शहर में ही कोई पसंद कर ली होगी, इसे तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अरुण: तुम दोनों ये क्या कह रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कमला: तू चुप रह, इस कंगाल के चक्कर मेरा बेटा भी हाथ से चला गया, इससे तो कुंवारा ही ठीक था। तू दीक्षा का व्रत पूरा कराकर खाना खा ले, इसके बाद इसे इसके मायके छोड़ आएंगे। संध्या बैठी बैठी रो रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, कौन मेरी पत्नी को घर से निकालेगा? कौन कहता है कि मैं अपनी पत्नी को भूल गया हूँ? सभी ने देखा वरुण पीछे खड़ा था। संध्या उसे देखकर खुश हो गई। वरुण बोला, मैं पैसा कमाने शहर क्या गया तो तुमने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो मैं भी तो काला हूँ, फिर तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। कमला सन्न रह गई। नहीं बेटा, ये तो तेरा घर है। संध्या: आप ये सब मत सोचिए, चलिए व्रत पूरा करते हैं। चौथ माता ने मेरी पुकार सुन ली। वरुण और संध्या ने चांद को देखकर व्रत पूरा किया। उसके बाद वरुण ने अपनी माँ कमला को बहुत सारा रुपया दिया और संध्या को लेकर शहर के लिए निकल गया। आज पूरे 20 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक संध्या और वरुण ने उस घर में कदम नहीं रखा। अब तक कमला और दीक्षा दोनों ही गांव में रह रही थी। अब उन दोनों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों बूढ़ी हो चुकी थी, चेहरों में झुर्रियां पड़ गई थी, बाल सफेद हो गए थे। एक दिन कमला और दीक्षा घर का काम कर रही थी। तभी एक कार उनके दरवाजे पे आकर रुकी। दोनों दौड़ के दरवाजे पे आई, जाने कौन आ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसमें से संध्या, वरुण और उनके 2 खूबसूरत बच्चे बाहर निकले। संध्या को तो पहचानना मुश्किल था। संध्या बिल्कुल गोरी दिख रही थी, शहर के ठाठ बाट में ढल चुकी थी। दीक्षा और कमला का मुंह फटा का फटा रह गया। दोस्तों, किसी की गरीबी या रंगरूप देखकर उसका अपमान मत करो, क्योंकि किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। राजा को रंग और रंग को राजा बनने में समय नहीं लगता। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको दिल से पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्द मिलूंगी अगली कहानी लेकर। नमस्कार।